दो वंशों का वर्णन है, सूर्य और चंद्र। तो पहले सूर्य वंश का दर्शन करें। सूर्य वंश में पहले भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के वैवस्वान, वैवस्वान के वैवस्वत, वैवस्वत जिनका एक नाम श्राद्धदेव मनु था, उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था इला। उनके ही 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु नृग सरियाति धृष्ट धृष्ट करुष्का नरिष्यंतम प्रशद्रम च नभगम च कविम विभु। इनके पुत्र हुए एक, उनका नाम था नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। कहते महाराज श्राद्धदेव मनु के ही एक पुत्र थे धृष्ट, जिनसे धार्ष्ट्र नाम की क्षत्रिय जाति प्रकट हुई। इनके ही एक पुत्र थे करुष, जिनसे कारुष नाम की क्षत्रिय जाति प्रकट हुई। महाराज श्राद्धदेव मनु के ही एक पुत्र थे कवि, जो संत हो गए, महात्मा हो गए। महाराज श्राद्धदेव मनु के ही एक पुत्र थे, उनका नाम था शरियाती, जिनकी कन्या थी सुकन्या, जिसका विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। महाराज शरियाती के एक पुत्र थे, उनका नाम था आनर्त, आनर्त के हुए रेवत, रेवत के हुए कुकुदमी, और उनकी कन्या हुई रेवती, जिसका विवाह श्री बलराम जी के साथ हुआ। यहाँ श्राद्धदेव महाराज के ही एक पुत्र हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु। उनके 3 पुत्र हुए विकुक्षी, निमि और दंडक। दंडक का नाश हुआ, जो निमि हुए उनसे जनक वंश का स्थापन हुआ। एक पुत्र हुए विकुक्षी, इनके ही वंश में आगे चल करके युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता हुए। इसी वंश में आगे चलकर त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित। इसी वंश में आगे चलकर सगर हुए, महाराज बाहुक हुए, बाहुक के यहाँ सगर हुए, और सगर के यहाँ इनके ही वंश में दिलीप, असमंजस और भगीरथ महाराज का प्रागट्य हुआ, जो भागीरथी भगवती गंगा को इस धरा पर लेकर के आए। जिन भगवती गंगा ने अनेक अनेक जीव और जनमानस का कल्याण किया, ऐसी भगवती गंगा। इसी वंश में आगे चलकर खड़वांग हुए, खड़वांग के दिरबाहु, दिरबाहु के रघु, रघु के अज, अज के पृथुश्रवा, पृथुश्र अज के। इसी वंश में आगे चलकर खटवांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। इसी वर्ष में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर पर 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक ही, वैसे तो 2 अध्यायों में मानस की कथा है, पर विशिष्टतया एक ही श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, राजन गुरुवरधे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया बाणस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजति पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या छूर्भणक्या इति प्रियविरहरुषा रोपितो भ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। एक ही श्लोक में संपूर्ण रामचरितमानस की कथा है। तो संपूर्ण रामचरितमानस की कथा, संपूर्ण भगवान राम की जीवनी की कथा आई है। राम जी के चरित्र को सुनाया है श्री शुकाचार्य ने परीक्षित जी को। इसके बाद राम जी के आगे लवकुश इत्यादि पुत्र हुए, उनका वर्णन। अच्छा, राम जी तो जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चारों ओर जय जयकार होती है। तो अयोध्या में भगवान के प्रागट्य, और इसी सूर्यवंश के अंत में सुमति नाम के राजा पर सूर्यवंश समाप्त हो गया। ऐसी